हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे कम खर्च में कौन सी मछली तैयार हो जाती है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई भी नए किसान भाई हैं जो अभी अभी फिश फार्मिंग शुरू कर रहे हैं, वो सबसे बेहतरीन मछली से आपको शुरुआत करना है। वो है आपकी आईएमसी मछली, जिसको हम लोग इंडियन मेजर कार्प बोलते हैं। अगर उसमें भी हम लोग बात करें तो कतला, रोहू और मृगल, इसके साथ चाइनीज़ कार्प जैसे आपका ग्रास कार्प हो गया, सिल्वर कार्प हो गया, आपका एक कॉमन कार्प हो गया। इन सभी मछलियों से अगर आप नए फार्मर हैं, अगर इससे शुरुआत करेंगे तो आपको मछली के मैनेजमेंट में बहुत ही कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिससे आप ये मछली पालन को अच्छे से सीख पाएंगे। साथ ही साथ एक कल्चर आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे और प्रॉफिट भी आप सही शॉट उससे कमा लेंगे। तो इससे ये होगा कि आपको मछली पालन में इंटरेस्ट आपका बना रहेगा, है ना। तो मैं आपको आज के शुरू में बात करने वाला हूँ कि अगर आप कतला मछली का पालन करना चाहते हैं तो कैसे आप आसानी से, जो मैं तरीके बताऊंगा, उससे आप कतला मछली को तैयार कर लेंगे। जब भी आप कतला मछली का पालन करिए दोस्तों, तालाब कम से कम ½ एकड़ का, मतलब 50 डिसिमिल का होना चाहिए। मैक्सिमम 1 हेक्टेयर तक, मतलब 2.5 एकड़ तक का अगर आपका तालाब है तो आसानी से आप कतला मछली को पालन कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या कतला मछली को हम लोग मोनोकल्चर कर सकते हैं क्या एक ही मछली के साथ? दोस्तों, कतला मछली को अगर आप रोहू और आपकी कॉमन कार्प, या तो आप कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, रोहू, कतला, इन सभी को एक साथ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि अपर लेयर मछली है, क्योंकि कतला अपर लेयर में रहती है। तो अगर आप सिर्फ कतला मछली का पालन करेंगे तो आपका जो तालाब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप कतला मछली के साथ रोहू मछली, और नीचे मिडिल लेयर में आपके रोहू हो गया, और नीचे में आप कॉमन कार्प या तो आपके अमूर कार्प, इन मछलियों के साथ अगर आप कतला मछली का पालन करेंगे तो आपको छोटे क्षेत्रफल में भी ज़्यादा उत्पादन आप ले सकते हैं, है ना। तो आप कोशिश करिए कि सिर्फ कतला का पालन मत करिए, आप उसके साथ आप चाइनीज़ कार्प या फिर अपने आईएमसी में ही किसी मछली का आप डाल सकते हैं। और बात करें कि कतला मछली आखिर खाती क्या है। देखिए, कतला मछली फाइटोप्लैंक्टन और जूल प्लैंक्टन दोनों खाती है, इसलिए हम लोग इसको ओमनीओरस मछली बोलते हैं, और तालाब के ये अपर लेयर में रहती है ना। और दूसरी बात, आप जब भी तालाब की तैयारी करें तो तालाब में आप प्राकृतिक भोजन पर ज़्यादा फोकस आपको करना है अगर आप नए फार्मर हैं। देखिए, कतला मछली को आप 3 प्रकार से फार्मिंग कर सकते हैं। बहुत लोग इसको जो मुर्गी का जो वेस्टेज आता है ना, मुर्गी का जो वेस्टेज निकलता है, उसी से इसको पालन कर सकते हैं। बहुत लोग इसको सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेशन बेस्ड फार्मिंग ही करते हैं, जिसको हम लोग ग्रीन वाटर एक्वाकल्चर बोलते हैं, जहाँ पर आप सिर्फ गोबर, यूरिया, डीएपी इसी को छिड़काव करके आप पालन करते हैं। तीसरा तरीका आता है इसका, आपकी कमर्शियल फीड खिला करके। अगर आप कमर्शियल फीड खिलाएंगे तो यहाँ पर आपको फ़ायदे बहुत है। कमर्शियल फीड में क्या है, आपका पानी जल्दी ख़राब नहीं होता, आपकी मछली की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो उच्च क्वालिटी की होती है। अच्छी गुणवत्ता आपको दिखाई देती है, मछली में शाइनिंग आपको दिखाई देगा, आपको ज़्यादा पानी को मेंटेन करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता। लेकिन अगर आप मुर्गी के वेस्टेज, उसका बीट आता है, उसी से अगर आप कतला मछली का पालन करेंगे तो उससे भी मछलियाँ बढ़ती हैं, उससे भी मछली पालन किया जाता है। लेकिन आपको समय समय पर, हफ्ते में आपको अपने वाटर पैरामीटर्स पर अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। समय समय पर उसमें फर्मेंटेशन का सैनिटाइज़र डालना पड़ेगा, लाल दवा डालनी पड़ेगी, जियोलाइट डालनी पड़ेगी, है ना। तो अगर आप मुर्गी के बीट से पालन करते हैं तो आपके वाटर पैरामीटर्स को बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो ये आपके ऊपर है, आपके बजट के ऊपर है कि आपके पास कितने पैसे हैं। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप कमर्शियल फीड खिलाकर पालन करिए, ताकि आप पानी को ज़्यादा, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी और मछलियाँ अच्छे से, सही कम टाइम में अच्छे से ग्रोथ कर जाएंगी। और दूसरी बात कि यार, कतला मछली हम लोग कितने तालाब में हम अपने को छोड़ना चाहिए। देखिए, जब भी हम लोग आईएमसी मछली या फिर कतला मछली के पालन के बारे में बात करते हैं तो पर एकड़, 1 एकड़ में लगभग अगर आप 10 ग्राम के बच्चे, 3 इंची बच्चे डालेंगे तो आपको 5000 बच्चे पर एकड़ आपको छोड़ना चाहिए।
लेकिन वहीं अगर आप एडवांस फिंगरलिंग बच्चे डालते हैं तो लगभग आपको 4000 तक की संख्या में आप एडवांस फिंगरलिंग मतलब 50 ग्राम के बच्चे अपने तालाब में छोड़ सकते हैं, है ना। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन कोशिश करिए कि बड़ा साइज़ का बच्चा अगर हम लोग तालाब में छोड़ेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से, ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं होती और आपको अपने पानी को भी ज़्यादा मैनेज नहीं करना पड़ता, क्योंकि बड़े साइज़ की मछलियां हैं वो ज़्यादा एडवर्सिटी को झेल लेती हैं, है ना। तो कोशिश करिए कि एडवांस साइज़ के एडवांस फिंगरलिंग बच्चे ही तालाब में छोड़िए। थोड़ा सा बच्चा महंगा पड़ सकता है, लेकिन मछली जल्दी तैयार होगी, फीडिंग कम खाएगी और आपको ज़्यादा दिन तक उसको झेलना नहीं पड़ेगा, जल्दी आपके तालाब से वो निकल जाएगी, है ना। तो कोशिश करिए कि एडवांस साइज़ के बच्चे अपने तालाब में डालिए। बात करते हैं अगर फीडिंग की, तो फीडिंग में मैं आपको सलाह दूंगा कि आपका जो एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो सरसों की खली हो गया, चाहे राइस ब्रान हो गया, चाहे आपकी सोयाबीन की खली हो गया, चाहे मूंगफली की खली हो गया, है ना, चाहे आपके मक्के का जो दर्रा होता है वो हो गया, जो भी एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट है उसमें एक ठो आपको प्रोटीन सोर्स वाली फीड लेनी है, जिसमें कोई भी खली हो उसको आपको लेना है। कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में आपको मैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन देखता हूँ वो है राइस ब्रान, या फिर आपके गेहूँ, या फिर जो मक्की का जो आटा होता है, जो दर्रा होता है, वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में बहुत ही अच्छा होता है। तो आप एक प्रोटीन सोर्स वाला फीड उठाइए और एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स वाला फीड उठाइए। उसके साथ आपको अच्छी कंपनी का विटामिन मिनरल मिक्सचर आता है, उसको आप अपने फीड में मिला करके खिलाइए। और समय समय पर आप अपने फीड में प्रोबायोटिक का ज़रूर यूज़ करिए। प्रोबायोटिक क्या होता है कि मछली के पाचन शक्ति को बढ़ाती है और बहुत सारे आजकल डाइजेस्टिव एंजाइम भी आ गए हैं, तो उसको फीड में मिला करके आप अपने मछलियों को खिला सकते हैं। और अगर आप कमर्शियल फीड खिलाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको तालाब में आपको फीडिंग कराना है 2 से 3 टाइम, और वाटर पैरामीटर्स को हफ्ते में एक बार चेक करना है। बाकी उसमें कोई झंझट नहीं होता, है ना, अगर आप कमर्शियल फीड खिलाते हैं तो। अगर बात करें कितने उसका जो फीड चार्ट होता है कतला मछली का, उसको आपको ज़रूर अच्छे से फॉलो करना है। और आप कोशिश करिए कि फीड के रूप में आप 2 प्रकार से फीडिंग कराइए। जितना भी बॉडी वेट के हिसाब से आप मछली को फीड करा रहे हैं उसमें से 50% को आपको बैग फीडिंग कराना है। बैग बना करके उसमें फीड डाल करके उसको लटका दीजिए, और 50% को आपको ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू आपको फीडिंग कराना है, क्योंकि अपर लेयर वाली जो मछलियां हैं वो बैग फीडिंग बहुत अच्छे से करती हैं, और जो मिडिल और बॉटम है वो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू अपना फीड वो प्राप्त कर लेती हैं। तो अगर आप दोनों प्रकार से फीडिंग कराएंगे तो मछलियों को ज़्यादा खाने में दिक्कतें नहीं होंगी और सभी को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। और फीड का वेस्टेज पर ज़रूर ध्यान रखिए। ज़्यादा आप फीडिंग चार्ट को फॉलो करिए, ज़्यादा अपने अनुमान के हिसाब से फीडिंग मत कराइएगा, है ना। जितना फीड चार्ट को फॉलो करेंगे उसमें फीड का वेस्टेज कम होता है और पानी भी बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता। तो इन दोनों चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान देना है। इसके अलावा आपकी कतला मछली दोस्तों, अगर आप एडवांस फिंगरलिंग बच्चे डालेंगे तो आसानी से 6 महीने में ये मछली 800 ग्राम से 1 किलो साइज़ की हो जाएगी, है ना। अगर आप हाइब्रिड कतला डालते हैं तो और अच्छी बात है। उसके साथ आप अगर अमूर कार्प डालते हैं और आपकी रोहू या फिर ग्रास कार्प डालते हैं तो ये मछलियां भी लगभग 6 महीने में 1 किलो साइज तक पहुंच जाती है। तो लगभग आप एडवांस फिंगरलिंग बच्चे डालेंगे तो साल में 2 फसल आप आसानी से ले पाएंगे। तो उसी प्रकार से अगर जल्दी मछली निकालना चाहेंगे तो बड़ा साइज़ का बच्चा ज़रूर डालिए अपने तालाब में। और बाकी बीमारी वगैरह का ज़्यादा इसमें लफड़ा नहीं होता। समय समय पर महीने में एक बार चूना डालिए, महीने एक बार जियोलाइट डालिए, और 15 दिन में एक बार लाल दवा जो आता है उसका छिड़काई कराइए। ज़्यादा इसमें कचरकाएँ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से कतला मछली या फिर एमसी मछली पालन को मैं कैसे आसानी से कर सकती हैं उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं उसको नीचे कमेंट करिए। आपका मछली वाला भैया हमेशा आपके वीडियोस, आपके कमेंट पर वीडियोस बनाने के लिए तैयार बैठा है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।